अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं इजी लर्न फुटबॉल एंड रूल्स इन उर्दू। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं रूल्स के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी दोस्त को कोई इन रूल्स के बारे में कोई शक है, कोई डाउट है, कोई प्रूफ़ आप इसका मुझसे लेना चाहें तो मैं बिल्कुल उसका प्रूफ़ देने का पाबंद हूं। और IFAB के जो नए रूल्स हैं, ये तमाम रूल्स उनके बिल्कुल मुताबिक हैं। तो दोस्तों, तमाम लॉज़ को कुल 17 लॉज़ में या 17 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। जो उसमें से सबसे पहली कैटेगरी यानी कि फ़र्स्ट लॉ रखा गया है वो है द फील्ड ऑफ प्ले। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें फ़ील्ड के बारे में तमाम मालूमात, तमाम इसकी पैमाइशें शामिल होंगी। तो इस कैटेगरी को मज़ीद 14 सब कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, 14 ग्रुप्स में इसे तकसीम किया गया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हम तमाम कैटेगरीज़ को अच्छे तरीके से आपको समझाएं। फील्ड ऑफ प्ले में जो पहला ग्रुप है वो है द फील्ड ऑफ सरफेस। तो फील्ड सरफेस से ये ज़ाहिरी बात है कि पता चल रहा है कि उसकी सरफेस कैसी हो, वो कैसा नज़र आ रहा हो, वो देखने में कैसा हो, उसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो कैसी हो। तो इसमें ये है कि सबसे पहले वो लाजमी तौर पर ग्रीन हो, उसका कलर जो है वो ग्रीन हो, वो मसनूई हो या कुदरती हो या दोनों का कम्बिनेशन हो। लेकिन उसमें अगर वो मसनूई है तो उसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया हो वो IFAB के कवानीन के बिल्कुल मुताबिक हो। तो दोस्तों, जो कुदरती तौर पर टर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वालिटी भी फ़ीफ़ा के कवानीन के बिल्कुल मुताबिक होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखें फ़ीफ़ा के कवानीन में लचक रखी गई है ताकि जो लोकल क्लब्स हैं वो अपने आप अच्छे तरीके से खेल सकें। उन पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाती, उन पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाई जाती, इसलिए उनके लिए साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है। और सरफेस में अगर उनके लिए ग्रीन सरफेस में परेशानी है तो वो किसी और सरफेस पर भी खेल सकते हैं। लेकिन वो तमाम क्लब्स जो फ़ीफ़ा के साथ जिनका इल्हाक़ है, वो तमाम एसोसिएशंस, उनके लिए लाजमी तौर पर जो सरफेस है वो ग्रीन होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा ग्रुप है फील्ड मार्किंग। जैसा कि पता चलता है कि इसमें मार्किंग किस तरह से होगी, कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है ये फील्ड जो है वो फुटबॉल का फील्ड है। इस ग्रुप में फील्ड की तमाम लाइनों के बारे में और डी वगैरह सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। फील्ड जो है वो मुस्ततील शक्ल का हो, लाइनें मसनूई मटेरियल से लगाई जा सकती हैं लेकिन ख़तरे का बायस ना बने। मसलन ये ना हो कि आप वहाँ पर ईंटें वगैरह लगा दें बाउंड्री के लिए या कोई और इस तरह का मटेरियल जो कि नुकसान का बायस बने। लाइनें जो आपने लगानी हैं उनका रंग जो है वो लाजमी तौर पर फील्ड से मुख्तलिफ होना चाहिए। छोटी लाइन जो है जो फील्ड में आपको नज़र आ रही है उसको कहते हैं गोल लाइन, और जो लंबी लाइन है उसका नाम है टच लाइन, उसे टच लाइन कहते हैं। फील्ड को 2 हाफ्स में तकसीम किया जाता है। तकसीम करने वाले लाइन को हाफवे लाइन कहते हैं और ये टच लाइन से दोनों साइडों पर मिलती है। हाफवे लाइन का दरमियानी पॉइंट सेंटर मार्क कहलाता है। सेंटर मार्क पर एक गोल दायरा बनाया जाता है जो कि 10 कदम या 9.15 मीटर का होता है। तमाम लाइंस की जो चौड़ाई है वो लाजमी तौर पर 12 सेंटीमीटर या 5 इंच, गोल पोस्ट क्रॉस बार की भी यही चौड़ाई होनी चाहिए। अगर कोई प्लेयर फील्ड में कोई भी बिगाड़ पैदा करता है, जैसे हमारे लोकल सतह पर देखा गया कि वो नीचे से जो बूट के साथ मिट्टी जो है वो उखाड़ देते हैं या कोई और ग्रास में कोई ख़राबी पैदा करते हैं, तो रेफरी गेम जो है वो जब बॉल बाहर जाती है गेम तो वहाँ उसे वार्निंग दे सकता है। कहते हैं ग्रुप नंबर 3 की जिसका नाम है डायमेंशन। टच लाइन जो है इसमें गोल लाइन से बड़ी होनी चाहिए। टच लाइन की लंबाई 100 कदम या 90 मीटर से लेकर 130 कदम या 120 मीटर तक, जबकि गोल लाइन की लंबाई जो है वो 50 कदम या 45 मीटर से लेकर 100 कदम या 90 मीटर होती है।
और जो है वो है डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल। इसमें क्या है, इसमें इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उसकी जो टच लाइन है और गोल लाइन है उसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया जाएगा। तो जो टच लाइन है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसके 110 कदम या 100 मीटर से शुरू होकर ये मिनिमम है। जो मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, वो 120 कदम या 110 मीटर तक है। तो दूसरे गोल लाइन की जो है वो मिनिमम यानी कि कम से कम जो है वो 70 कदम या 64 मीटर से लेकर जो मैक्सिमम इसकी है वो 80 कदम या 75 मीटर तक हो सकती है। प्लंटी मार्क गोल लाइन के सेंटर और लाइन के आउटर साइड से मार्क होती है। प्लंटी मार्क, यहाँ पर हम प्लंटी लगाते हैं, रख के बार को प्लंटी लगाते हैं, वो प्लंटी मार्क कहलाता है। तो इसका जो गोल लाइन से टोटल फासला है वो 11 मीटर या 12 कदम होता है। नंबर 5 गोल एरिया, यानी कि जिसे आप छोटी डी भी कहते हैं। तो इसकी जो पैमाइश है, गोल पोस्ट की अंदरूनी साइड से आपने इसकी पैमाइश शुरू करनी है। तो गोल लाइन पर इसी तरह से आपने जो गोल लाइन है उस पर 6 कदम या 5.5 मीटर गोल पोस्ट के दोनों तरफ आपने पैमाइश लगानी है। फिर आपने जब 6 कदम या 5.5 मीटर आप गोल लाइन पर आपने पैमाइश कर दी, तो उसके बाद ग्राउंड की तरफ यानी कि 90 के एंगल पर रेक्टेंगुलर शक्ल में आपने क्या करना है, दोबारा फिर 6 कदम या 5.5 मीटर 5.5 मीटर जो है वो पैमाइश लगानी है। दोनों साइडों पर इस तरह लगाकर फिर इनके सिरों को आपस में जोड़ देना है। नंबर 6 प्लंटी एरिया, इसे बड़ी डी भी कहते हैं या 18 यार्ड बॉक्स भी इसे कहा जाता है। तो ये भी गोल पोस्ट के अंदर वाली साइड से हमेशा इसकी पैमाइश शुरू करते हैं ताकि जो गोल पोस्ट की पैमाइश है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो गोल पोस्ट के अंदर वाली साइड से शुरू करनी है। शुरू करके आपने गोल लाइन पर 18 कदम या 16.5 मीटर की पैमाइश दोनों साइडों पर लगानी है। इसके बाद ग्राउंड के अंदर की तरफ यानी कि गोल लाइन के बिल्कुल 90 के एंगल पर रेक्टेंगल शक्ल में फिर दोबारा 18 कदम या 16.5 मीटर आपने पैमाइश लगानी है। तो दोनों साइडों की इस तरह से आपने लाइनें लगाने के बाद दोनों को आपस में मिला देना है। ग्रुप 4 में जो प्लंटी मार्क बताया गया था, यानी कि यहाँ से प्लंटी लगाते हैं, उस मार्क से 10 कदम या 9.15 मीटर पेनल्टी एरिया बड़ी डी के ऊपर एक आर्क लगाते हैं। प्लंटी एरिया या बड़ी डी जिसे हम कहते हैं। ग्रुप 7 कॉर्नर एरिया, ग्राउंड के अंदर फ्लैग पोस्ट और गोल लाइन और टच लाइन को मिलाते हुए 1 मीटर या 1 कदम का जो हम आर्कर लाइन लगाते हैं उसे हम कॉर्नर एरिया कहते हैं। ग्रुप 8 फ्लैग पोस्ट यानी कॉर्नर वाली झंडियाँ 1.5 मीटर या 5 फुट इनकी लंबाई होती है। चारों कोनों पर लाजमी लगाई जाती हैं। झंडियाँ फिक्स नहीं होनी चाहिए बल्कि मूवेबल होनी चाहिए। हाफ लाइन पर भी झंडियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन टच लाइन से उनका जो फासला है वो 1 कदम या 1 मीटर होना चाहिए। ग्रुप 9 टेक्निकल एरिया, ये एरिया टच लाइन से 1 मीटर या 1 कदम दूर बनाया जाता है, जहां स्टेडियम में प्लेयर्स के बैठने की जगह हो वहीं पर यह बना दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जब प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बदलते हैं, तो वो यहीं से उनकी सब्स्टिट्यूशन की जाती है और जो टीम का ऑफिशियल होता है, कोच होता है, वो यहाँ पर आकर अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। इसमें यह है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही कोच या उनका ऑफिशियल्स जो है वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। 10 गोल लाइन के बिल्कुल दरमियान में 2 पोस्ट लगाए जाते हैं जिनका फ्लैग पोस्ट से फासला एक जैसा होना चाहिए। ये पोस्ट गोल भी हो सकते हैं, बेज़वी शक्ल के भी हो सकते हैं या और उनकी शेप हो सकती है, लेकिन ये ख़तरनाक ना हो।
दोनों पोस्ट का दरमियानी फासला 7.32 या 8 कदम हो। क्रॉस बार, ऊपर वाला जो पोल है उसे हम क्रॉस बार कहते हैं। नीचे ज़मीन से ऊपर तक पोस्ट 2.44 मीटर या 8 फुट हो। गोल पोस्ट और क्रॉस बार का रंग हर सूरत सफ़ेद होना चाहिए और इनकी लंबाई इनकी जो चौड़ाई है गोल लाइन के मुताबिक हो, यानी 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच हो। क्रॉस बार की जगह रस्सी इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि वो लचकदार होती है और ख़तरनाक भी हो सकती है। तो जब भी क्रॉस बार जो है वो टूट जाए या कोई इस तरह का मसला बन जाए गोल का, तो ड्रॉप बॉल से दोबारा फिर बॉल जो है वो शुरू कराया जाता है, तब तक मैच को बंद कर दिया जाता है, तब तक गोल जो हैं वो दोबारा सेट नहीं किए जाते। ग्राउंड के पिछली जानब गोल्स के साथ नेट्स को अटैच किया जाता है। नेट्स गोलकीपर के साथ रुकावट ना करें, इस तरह उन्हें लगाने का तरीका इस तरह का हो कि वो गोलकीपर को इसमें रुकावट ना हो। गोल को ग्राउंड में अच्छे तरीके से लगाना चाहिए ताकि नुकसान का बायस ना बने। ग्रुप 11 गोल लाइन टेक्नोलॉजी। रेफरी गोल लाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ैसला करता है कि गोल स्कोर हुआ है या नहीं। अगर बॉल जो है वो बिल्कुल गोल लाइन से क्रॉस कर चुकी है तो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा कि ये गोल है, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट लाइन के ऊपर हुआ या वो बिल्कुल दरमियान में हुआ, थोड़ा सा भी अगर टच भी हुआ, तो फिर वो गोल नहीं होगा। तो इसका फ़ैसला रेफरी को चंद सेकंड्स में ही करना होता है। सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि गोल हुआ है या नहीं। इसके अलावा आप गोल लाइन टेक्नोलॉजी को साइड बॉल आउट के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रुप 12 ये है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें यह है कि जब गेम जो है वो जारी हो तो इसके दौरान कोई भी प्लेयर या कोई भी इश्तिहार आप ग्राउंड में लेकर नहीं आ सकते, या ग्राउंड के अंदर आप कोई भी इश्तिहार नहीं ले जा सकते और लगा भी नहीं सकते। इनका जो फ़ासला है लगाने का क्या तरीका है कि आप ग्राउंड से कम 1 मीटर के फ़ासले पर बाहर इश्तिहार कोई भी है जो वो लगा सकते हैं और कैमरा भी वहीं पर फिक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब तक मैच जारी है आप कोई भी वीडियो इसके अंदर जाकर ग्राउंड के नहीं बना सकते, या कोई मोबाइल वगैरह कोई इस तरह की चीज़, कोई हेडफोन वगैरह अंदर आप बिल्कुल ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो लेकिन जब मैच शुरू ना हुआ हो अभी, या ख़त्म हो गया हो, या हाफ़ टाइम में कोई इश्तिहार वगैरह आप अंदर ले जाना चाहें या कोई भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैच के दौरान आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। ग्रुप 13 लोगोज़ या एम्ब्लेम्स। इसमें क्या है कि आप किसी भी जो है वो एसोसिएशन का मोनो जो है वो आप बिल्कुल ग्राउंड के अंदर नहीं लगा सकते। बिल्कुल बेशक वो फीफा का हो या कोई मसनूई और किसी अदारे का हो, आप ना तो उसे मसनूई तौर पर ग्राउंड में लगा सकते हैं और ना ही आप उसको इश्तिहार की सूरत में ग्राउंड में कहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि क्रिकेट के ग्राउंड में अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर मसनूई जो है वो मोनो वगैरह या इश्तिहार वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल के ग्राउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है और सख्ती से इसे मना किया गया है। तो मोनोस के बारे में भी वही है कि आप उसको अगर लगाना चाहते हैं तो वो ग्राउंड से उनका फ़ासला कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। ग्रुप 14 VARs यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी। VARs को इस्तेमाल करने के लिए वीडियो ऑपरेटिंग रूम जो है यानी कि VOR जिसे कहते हैं, और एक रेफरी होना चाहिए इसके लिए। रिव्यू एरिया जैसे RRA कहते हैं, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। VOR जहां वीडियो असिस्टेंट रेफरी RO रीप्ले एरियर का काम करता है। ग्राउंड के करीब रूम होना चाहिए, गैर मुतल्लका शख्स किसी सूरत वहां पर नहीं जाना चाहिए। RRA रेफरी रिव्यू एरिया ऐसी जगह पर हो जहां रेफरी आसानी से सिचुएशन को मार्क कर सके
और अपना फ़ैसला सुना सके। आरआरए के करीब भी कोई प्लेयर या कोई कोच नहीं जा सकता। अगर कोई भी इसके करीब जाता है तो रेफरी उसे कॉशन